आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करती हैं। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल्स, डिवाइन के सारे मास्टर्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं उन सबका आह्वान करते हुए, नमन करते हुए उनको आमंत्रित करती हैं कि इस ध्यान की संध्या में वो हमारे साथ आएं और हमें ध्यान द्वारा ज्ञान अर्जित कराएं। ध्यान संध्या और ब्रह्म ज्ञान की टीम आज हम सबके बीच पिरामिड मास्टर श्वेता अग्रवाल जी आई हुई हैं। नमकीन बड़ी आ गई। श्वेता अग्रवाल जी आई हुई हैं, उनका सहृदय धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। श्वेता जी कलकत्ता से हैं। वो पिरामिड मास्टर हैं, पिरामिड मेडिटेशन मास्टर हैं और स्पिरिचुअल कोच हैं, प्राणिक हीलर हैं, काउंसलर हैं। शी इज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। अपने बचपन से ही वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं, कंडक्ट मेडिटेशन क्लासेस करती हैं जगह जगह और शहर शहर, सब एज के लिए। और उनका सोचना है कि मेडिटेशन ट्रांसफॉर्म एनीबॉडीज लाइफ बेटर वे एंड हर मेन पर्पस इज टू स्प्रेड it all over the world. She herself is a great follower of Lord Buddha. Her birthplace is also Bodhaya, Bodh Gaya. बहुत गया। She has also conducted many spiritual retreats out of the city and some resorts also. उनका अपना YouTube चैनल है, श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी। तो थैंक यू मैम, वी वेलकम यू ऑल, वी ऑल वेलकम यू। आइए और इस ध्यान संध्या में इस सेशन को आप लीजिए आके। थैंक यू मैम, प्लीज वेलकम। आप म्यूट। थैंक यू सो मच हाँ जी। आशीष जी, आशीष भाटिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। और सभी ध्यानियों को आत्मवंदन, और पीएसएसएम टीम गुड़गांव और बाकी सभी हमारे जितने ध्यानी मास्टर्स आज जुड़े हैं सबको आत्मवंदन। और आज धनतेरस भी है, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आशीष जी ने मुझे जब इनवाइट किया और कि क्या टॉपिक रखा जाए, क्योंकि आज उनका था कि कुछ विजडम शेयरिंग भी हो और ध्यान भी हो, और बातों बातों में उनके मुंह से ही निकला कि पिरामिड एनर्जी, पिरामिड पावर पर सेशन लिया जाए। और तो आज का विषय है हमारा पिरामिड पावर पर, और उसके बारे में समझते हुए, पिरामिड एनर्जी को समझते हुए, क्योंकि हम सभी पीएसएसएम से जुड़े हैं। हमारे पितामह पत्री जी, जो कि फादर ऑफ पिरामिड जिनको कहा जाता है, उन्होंने ही पिरामिड का पूरे सिर्फ अपने इंडिया में ही नहीं, देश विदेश सभी जगह इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया। बहुत ज्यादा ज्यादा इन 30-35 हजार पिरामिड्स उनके द्वारा, उनके सानिध्य में आने के बाद, पिरामिड एनर्जी को समझने के बाद 35 हजार पिरामिड बनवाए गए। तो पिरामिड का अपना एक महत्व है बहुत ज्यादा, और उनका एक सपना भी यही था, ध्यान जगत पिरामिड जगत हो, कि हर जगह पिरामिड, हर शहर में, हर घर में भी पिरामिड हो सके और सभी ध्यानी बन सके। और इसी कारण से घर घर में पिरामिड एनर्जी मेडिटेशन के महत्व को, कि सभी ध्यानी बन सके, उसके कारण जो पीएमसी का चैनल भी शुरू हुआ, कि सभी जा जाकर, हर लोग हर जगह नहीं जा सकते, तो घर बैठे भी ध्यान से जुड़ सके। तो ऐसा उनका सपना सच हुआ भी, और हम सभी जितने पीएसएसएम से जुड़े सभी लोग इस चीज को और भी ज्यादा स्प्रेड भी कर रहे हैं। तो पिरामिड का के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, और आज का ध्यान भी हमारा पिरामिड मेडिटेशन ही है। तो जैसे कि मैं खुद जब थी, इस स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन वगैरह में थी, और
बहुत अलग एक खोजी थी, अलग अलग जगह जाकर ध्यान का कुछ भी क्लासेस होता था, सीखती थी, जाती थी। फिर ऐसे ही कभी नेट में पता चला कि कोई पिरामिड वैली बोलकर है बैंगलोर में, और पीएसएसएम कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, पत्री सर के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानती थी, वहां पहुंच गई क्योंकि मुझे ये सब ध्यान का कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है उसमें मुझे अटेंड करना अच्छा लगता था, सीखना अच्छा लगता था। और जब पिरामिड वैली बैंगलोर जब गई तो वहां पे बहुत बड़ा पिरामिड है जिसके अंदर की मतलब 5,000 लोग करीब बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं वहां पर ही पितामह से मिली थी, पत्री सर से। और तो एक था कि जब उनसे 1 to 1 एक मुलाकात हुई, और वो इस तरीके से आंखों में देख रहे थे कि समझ में आ रहा था कि जैसे कि वो मुझे पूरा एक रीड कर ले रहे हैं। और फिर जब उनके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ भी, जब स्टेज पर जब सर आए, और यही चीज उनके बारे में भी बोला गया कि वो लोगों को देख के स्कैनिंग कर लेते हैं, एक एक्सरे आइज है कि उनके बारे में जान जाते हैं। तो इस तरीके से उनसे मुलाकात हुई थी, और बहुत अच्छा। जब भी पत्री सर से मिलना होता था तो लगता था एक लेवल अप, कुछ और अपने सोल की जर्नी में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वो एक पिरामिड जो मेडिटेशन या पिरामिड के बारे में जानना, मैं बैंगलोर जब पिरामिड वैली गई थी वहां पर। और उसके बाद पीएसएसएम से तभी से जुड़ गई 2015 से, और आज तक हमेशा उससे जुड़ी ही रहूंगी। तो पिरामिड का जब जब मैं वहां पर 3 डेज थी पिरामिड वैली में, और सारे दिन हम सब पिरामिड में ही बैठ के हमारा सेशन चलता था, ध्यान होता था। और मैं फिर रात में भी पिरामिड के अंदर ही सोई थी एक बार, कि वहां क्योंकि मुझे पता चला कि इसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, हीलिंग होता है। और बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए पिरामिड ध्यान करके। और जब मैं वापस अपने घर आई, कोलकाता आई, तो मुझे उस समय उस अनाहत नाद के बारे में उतना मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे अंदर अंदर हर वक्त ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। तो क्योंकि जब मैं वापस जब एकदम नए नए पिरामिड एनर्जी को लेकर कि जब आई हूँ, तो मैं अपने उस अनाहत नाद को हर समय सुन पाने लगी। तो ये सब और बहुत चेंजेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ रैपिडली हुआ। तो ये सब चीजें, तो आज हम थोड़ा पिरामिड की एनर्जी को भी जाने। पिरामिड जैसे कि आ, हम एक पिरामिड का एक कोण होता है, एक एंगल होता है, राइट? अगर वो कि 52 डिग्री 51 मिनट्स इसका ज्योमेट्रिकल जो एंगल होता है, तो अगर ये कोण इसका सही है तो वो सही अपना काम करती है पिरामिड में, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, पिरामिड के कोण के द्वारा वो और भी ज्यादा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के वो आती है और चारों जगह फैलती है। तो अगर और पिरामिड किस चीज का बना सकते हैं? किसी भी प्लास्टिक का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है, सीमेंटेड भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। बस उसका एंगल सही हो तो वो सही तरीके से काम करती है। तो पिरामिड की जो ऊर्जा होती है, कि अगर हम उसमें बैठकर ध्यान करें, तो पिरामिड के अंदर अगर बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो जितना कि हम एक नॉर्मल मेडिटेशन अगर जो बाहर बैठे 1 घंटे में जो हमें ध्यान की ऊर्जा मिलती है, वो उसके अंदर बैठे 15 मिनट में उस उतनी क्वांटिटी, उस एनर्जी से हम जुड़ते हैं। और हमें बहुत तरह की हेल्प करती, कोई मानसिक तनाव है, कोई फिजिकल इलनेस है, मेंटल इलनेस है, तो वो सभी ठीक हो जाते हैं पिरामिड एनर्जी से। और उसके बाद तो हम यही है कि पिरामिड सेंटर हो अगर आपके शहर में, तो जरूर वहां जाकर के डेली नहीं भी तो चाहे वो फुल मून हो, न्यू मून हो, इस तरह जाकर के वहां पे मेडिटेशन करना चाहिए। अगर पिरामिड सेंटर नहीं है तो अपने कोशिश करें कि खुद बनवा सके, या अपने टेरेस पे लगा सके। अपने कमरे में कुछ पिरामिड जो जैसे इस ये है, इससे और बड़े साइज के भी होते हैं, वो सीलिंग पे हैंग कर सकते हैं। जहां बैठकर आप ध्यान करते हैं वहां पर अगर ऊपर सीलिंग पे लगा लेते हैं, या फिर नॉर्मल एक कैप पहनकर, जैसे ये मेडिटेशन कैप है, इसमें इलास्टिक बैंड भी होता है, तो वो पहन करके ध्यान करते हैं, तो भी हम पिरामिड एनर्जी से जुड़ते हैं। कैप नहीं भी पहनते हैं तो अगर आप पास में रखे हैं तो भी अच्छा है। जैसे मेरे कमरे में तो बहुत सारे पिरामिड्स हैं, और सीलिंग में भी हैंग किया हुआ है। उसके अलावा पिरामिड चेयर भी है, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी, फोटो भी दिखाऊंगी। तो वो पिरामिड चेयर भी है जिसमें बैठ के ध्यान करती हूँ। तो अगर अलग से सेंटर या कुछ पिरामिड ऐसा नहीं भी
बना है तो पिरामिड चेयर पे बैठ के भी ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा मिलती है। उसके अलावा कोई जैसे अगर इस चीज के महत्व को समझते हैं पिरामिड एनर्जी, तो क्या करते, कोई नया घर वगैरह भी कोई बनवा रहे होते हैं तो सीलिंग पे अंदर में बहुत सारे पिरामिड्स छोटे छोटे रख लेते हैं, या फ्लोर पे भी नीचे पिरामिड्स को अंदर डलवा करके, ताकि उसकी एनर्जी पूरे घर पे मिले। और घर पे भी आप अपने हॉल में कोई जो इतना कोई अगर इस साइज का भी पिरामिड मिलता है जिसको आप सीलिंग में हैंग कर सकते हैं, तो उसकी एनर्जी पूरे घर को जाती है। अगर मैं अपने कमरे में भी रख रखी तो ऐसे नहीं कि सिर्फ इतने से ही प्लेस में है, चारों तरफ इसकी ऊर्जा फैलती है और सभी को हीलिंग वो एनर्जी मिलती है। और घर का वाइब्रेशन चेंज होता है, पॉजिटिविटी में भरते हैं। कोई अगर वास्तु दोष है तो वो भी ठीक होता है। तो बहुत इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। और जैसा कि अब आजकल क्या हुए, हर समय वाईफाई का कनेक्शन, वाईफाई है, 3G है, 4G है, 5G है, इस तरीके से ब्लूटूथ है। तो ये सारे वैसे रेडिएशन छोड़ते हैं जिससे कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है। हमारी एनर्जी, क्योंकि हर वक्त अब आजकल हमारे ये नीड भी हो गया कि फोन है, गैजेट्स है, वाईफाई का कनेक्शन आ जाए, अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम ये ऑनलाइन सेशन भी कर रहे हैं तो ये कंपलसरी भी हो गया। लेकिन अगर हम पिरामिड रखते हैं और तो क्या होता है, वो उस लो एनर्जी की वो जो है उसको भी वो कन्वर्ट कर देता है हाई एनर्जी में। मतलब उसको, कि उस लो एनर्जी हमारी अगर हो जाती तो वो वापस हमें मेडिटेशन पिरामिड की एनर्जी उसको हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम अपने आप को हर समय पिरामिड कैप भी अगर 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 जैसे इससे और क्या क्या कर सकते हैं चार्ज, जैसे कि खुद तो है कि भाई हमारी एनर्जी अच्छी हो रही है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, हम कम समय में भी ध्यान करते हुए ज्यादा मात्रा की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, ज्यादा एनर्जी से जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम पिरामिड एनर्जी से, जैसा कि हमारे पितामह पत्री जी ने, उन्होंने कोई सीक्रेट ऑफ पिरामिड पावर किताब पढ़ी, और जब उनको इस पिरामिड पावर का पता चला तो उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ इसके पेपर के पिरामिड्स बनवाए, और उसमें उन्होंने जैसे रखा कि एक पिरामिड के अंदर उन्होंने बैंगन रखा और एक बाहर रखा, और देखा कुछ दिनों के बाद उसकी बाहर वाला जो सब्जी उन्होंने जो रखा वो खराब हो गया है, सड़ गया है, लेकिन जो पिरामिड के अंदर है वो 10 दिनों के बाद भी वो वैसा ही ताजा था। और उन्होंने फिर उसकी सब्जी बनवा कर खाई तो देखिए कि उसका स्वाद और बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उन्होंने सब्जी पर एक्सपेरिमेंट किया, टमाटर पर इस तरीके के, जो बाहर है वो कितने दिन में सड़ रहा है, जो अंदर है वो कितने दिन फ्रेश रह रहा है। उसके बाद उन्होंने रेजर, जो शेविंग वो रेजर है उसको, जो कि यूज होता कि 3-4 बार यूज होता था, तो उन्होंने उसको भी पिरामिड के अंदर रखा। और फिर देखा कि वो ज्यादा टाइम उसको, डबल से भी ज्यादा टाइम उसको यूज कर पा रहे हैं जब अगर पिरामिड की एनर्जी के अंदर वे रखे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया कि वो जीव और सजीव दोनों को में अगर वो पिरामिड की एनर्जी अपना काम कर रही है, एनर्जी दे रही है, तो फिर हम सब भी, कि हम जब ध्यान उसके अंदर बैठ के करते हैं पिरामिड कैप लगा के या पिरामिड के कोई वैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तो हमें भी वो एनर्जी और भी ज्यादा मिलती है जो हमें स्वस्थ रखती है, ऊर्जावान रखती है। तो इस तरीके से उन्होंने फिर पिरामिड के महत्व को समझते हुए पूरी जगह प्रचार किया। और फिर और कैसे है, तो हम लोग फूड को कैसे चार्ज कर सकते हैं पिरामिड द्वारा, हम पानी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, खुद को तो हम चार्ज कर ही सकते हैं, घर में पॉजिटिविटी है कि हमने पिरामिड रखी है, खुद में है कि हम ध्यान करते हैं पिरामिड पहन करके और कैप पहन करके या अपने पास रख करके चेयर पे। तो फूड खाने को कैसे, तो अगर आप किचन में पिरामिड को हैंग कर सकते हैं या फ्रिज के ऊपर पिरामिड रख सकते हैं, ताकि फ्रिज में भी जितना सामान है उसमें भी वो अच्छी एनर्जी रहे, पॉजिटिविटी भी, साथ ही साथ कि वो ज्यादा समय तक फ्रेश रहे। कभी स्प्राउट्स वगैरह जो भिगोते हैं और उसको स्प्राउट्स भी बहुत दिनों तक रखते हैं हम लोग, और उसको तो उसको भी, चाहे पिरामिड का बॉक्स भी आता है जिसके अंदर रखा जा सकता है, या फिर आप किसी भी बर्तन में पिरामिड वो स्प्राउट्स रख रहे हैं और उसको ऊपर पिरामिड कैप से कवर कर सकते हैं। तो वो उसकी एनर्जी से
वो फ्रेश भी ज्यादा रह रहा है, दूसरी बात की उसमें बहुत अच्छी वाली ऊर्जा जा रही है जिसको खा करके हम हैप्पी हेल्दी रह सकते हैं। तो वो चीजें हैं। कभी खाना बना करके रखा हुआ है, मालूम है कि 2 घंटे बाद या 1 घंटा जितने भी देर के बाद खाना खाएंगे, तो उसको आप जैसे हम लोग खाना बनाकर ढकते हैं, कवर करते हैं, तो पिरामिड कैप से कवर कर सकते हैं ताकि उसमें वो एनर्जी जाए और वो फूड चार्ज वाटर हो सके। वाटर को कैसे चार्ज करें? तो चाहे अपने आप किचन में फिल्टर है अगर उसके ऊपर रख सकते हैं, कोई छोटा पिरामिड इस तरीके से छोटा पिरामिड है वो रख सकते हैं। तो या मटका है या कुछ ऐसा उसमें जिसमें आप पानी रखते हैं उसके ऊपर रख सकते हैं, पिरामिड को कवर कर सकते हैं, तो ताकि वो वाटर भी चार्ज वाटर हो जाए, हीलिंग वाटर हो जाए। ये एक पिरामिड वाटर चार्जर है, अगर ठीक से दिख रहा हो तो ये भी वाटर चार्जर है। इसके ऊपर भी बॉटल को रख सकते हैं, जो हम लोग अपने कमरे वगैरह में भी रखते हैं या किचन। तो इसके ऊपर बॉटल रख देते, तो इसमें भी बहुत छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं। तो ये भी इसकी एनर्जी जाके बॉटल को भी चार्ज करती है, या कोई बॉटल को ऊपर से भी ढक सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाटर चार्जर पिरामिड भी है। तो फूड और वाटर इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई खाना आप खुद बनाते हैं खाना, या आपके घर में जो भी बनाता है या कुक है, तो अगर वो पिरामिड कैप पहन करके खाना बनाए, तो वो बनाने वाले की हाथों द्वारा वो कैप पहन रहे हैं, और वो एनर्जी वो फूड भी चार्ज फूड एक पिरामिड की एनर्जी वाला फूड बनेगा, जिसको खा के सभी मतलब खुश और स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या तो खाना बनाने के बाद उसमें कवर करके रख सकते हैं। और इसके अलावा और पिरामिड को क्या इस जैसे कि इस तरह के छोटे पिरामिड्स भी आते हैं, 3 in 1 है, जैसे कि इसमें तीन ऐसा है, कितने सारे बहुत सारे पिरामिड इसमें छोटे छोटे पिरामिड्स के बने हुए हैं। जैसे कि इस तरीके से अगर वो दिख रहा हो, या तो बहुत छोटे 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 बहुत सारे पिरामिड्स हैं। उसके बाद फिर इस तरह उसका ये सेकंड जो लेयर है वो है इस तरीके से, और इसके ऊपर ये। तो ये तीनों को अलग अलग भी यूज किया जा सकता है, या तीनों को अगर एक साथ भी कितने सारे पिरामिड्स की एनर्जी मिल रही है, तो इसको भी आप बॉटल में या किसी भी चीज के कवर को उसके ऊपर रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर आप मेडिसिन वगैरह कुछ खाते हैं, हालांकि हम ध्यान करते हैं तो हमारी किसी कोई बीमारी होती है, दवाइयां हैं वो छूट जाती है, लेकिन जब ये बिगनर्स हैं, नए हैं, या काफी टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो अभी नहीं छूटा है, तो अपने मेडिसिन को, दवाइयां को भी इसके अंदर रख सकते हैं। कि फिर अगर इसमें रखा हुआ आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस मेडिसिन में वो एनर्जी गई है पिरामिड की, और जब उसको खाते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी हील हो जाए, वो जल्दी वहां पर वो दवाई उस तरीके से काम करे कि आपके उस चीज को कंप्लीटली हील कर दे। तो इस तरीके से अपने दवाइयों को भी चार्ज करके खा सकते हैं। दूसरा मैं इसे विश बॉक्स पिरामिड भी बोलती हूँ, कि अगर आपके कोई अपने विशेष हैं जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप येलो पेपर में रेड पेन से लिख करके अपने विशेष को प्रेजेंट में तो इसके अंदर आप रख करके अपने विशेष को भी मैनिफेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे चिप होते हैं। ये जैसे ये भी पिरामिड का चिप इतना सा है, जिसमें बहुत सारे 9 पिरामिड्स बने हुए हैं। तो इसको भी अपने पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, ताकि जैसे अगर मेल जेंट्स हैं तो अपने वॉलेट में पतला सा है, छोटा सा, तो ये रखा जा सकता है, ताकि क्योंकि वो हर समय हमारे साथ है ना, तो उस एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अगर तो हम लोग भी कहीं जा रहे पर्स में कुछ भी, तो अपने साथ हर समय रख सकते हैं। या फिर मोबाइल में, जैसे मैंने अपने मोबाइल में भी यहाँ पे लगा रखा है इसको, यहाँ पर है ये, डबल साइडेड टेप से चिपकाया हुआ है। तो ताकि कि मोबाइल में भी हर समय मोस्टली हमारे हाथों में रहता है, तो ताकि वो पिरामिड की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी तरह की रेडिएशन को, उसको कट करके हमें पॉजिटिविटी से भरे, या हमारी एनर्जी को और लो नहीं होने दे। तो इस तरीके से अब ये सारी चीजें यूज की जाते हैं। पिरामिड के ये है इसका चश्मा, पिरामिड का जैसे कि चश्मे की तरह है, कि इसमें भी पीछे स्ट्रिंग होता है, कि ताकि मेडिटेशन के दौरान हम लोग अगर पहन करके मेडिटेशन करते हैं, या कभी भी
दिन भर में कुछ देर रेस्ट करना है, लेटे भी हैं तो भी यूज कर सकते हैं इसको, कि ताकि वो अगर आंखों के द्वारा, क्योंकि इसकी पिरामिड क्या है, बाहर है और अंदर फ्लैट है, तो आंखों में लगेगा भी नहीं, लेकिन आंखों द्वारा पिरामिड एनर्जी जाकर, अगर आई प्रॉब्लम है, अगर आंख में चश्मा है, पावर है, तो उसे भी ठीक करता है, और बाकी अच्छी एनर्जी आंखों द्वारा शरीर में भी जाती है। तो इस तरीके से चश्मा भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर कोई नए हैं, किसी को लगी कहाँ मिलेगा, तो मैं भी रखती हूँ, मैं कुरियर कर देती हूँ, लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को, सब ध्यानियों का ये डिमांड होता था, तो मैं रखने लगी अपने पास। तो वो ये चीज, और मैं खुद यूज करती ही हूँ, तो देख ही रही हूँ उसकी एनर्जी। तो किसी को कभी कुछ गिफ्ट देना होता है, तो लगता है यही यही सब चीजें देती हूँ कि किसी के काम आएगा, और उसके नहीं, उसके पूरे घर में एनर्जी उसकी अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। और बच्चे पढ़ाई करते हैं तो भी अगर वो जहाँ मोस्टली कैप पहन के अगर पढ़े, तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी याद हो जाएगा, मेमोरी शार्प होगी, फोकस्ड होगा। अगर नहीं कैप पहनते हैं, तो जहां वो पढ़ते हैं उसके ऊपर अगर सीलिंग में अगर आप हैंग कर सकते हैं, तो ताकि वो जहां ज्यादातर बैठता है, पढ़ाई करता है, तो वो एनर्जी उसको मिले। तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा जब आप पिरामिड अगर आप लेते हो, आप कुछ भी अगर आपने आपके पास, आपने कहीं से भी लिया है या आपके पास है, तो आप थोड़ा उससे पहली बार जब आपके पास आया तो उससे कनेक्शन बनाओ। इसे कैसे कनेक्शन बनाएंगे? अपने लेफ्ट हैंड में लेते हैं, राइट हैंड से ऊपर उसको पिरामिड के ऊपर आप अपना हाथ रखते हैं, और उसको धन्यवाद करते हैं कि मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू। और फिर आप जो चाहते हैं वो चीज बोल सकते हैं कि मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से, 3 टाइम्स मोर पावरफुल एनर्जी से बनाए रखना, मेरे ध्यान में मैं और डीप उतर सकूं, उसके लिए मुझे मदद करना। और या फिर जो भी आप चाहते हैं कि मेरे घर में अच्छी एनर्जी को फैलाए रखना, किसी भी तरह की निगेटिविटी हो तो उसको काटना। तो आपने उससे कनेक्शन बनाया, उससे ग्रेटिट्यूड किया, उससे आपने जो चाहा वो किया, वो कहा। तो इस तरीके से आप अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और और उसके अलावा क्या करते हैं, अगर पिरामिड नहीं है कहीं पर भी, कि आपके पास कैब भी नहीं है, कोई सेंटर ऐसा भी नहीं है शहर में और ऐसे, तो और हम ध्यान करना चाहते हैं पिरामिड ध्यान, तो क्या करते हैं, उसमें हम एस्ट्रल पिरामिड को इन्वोक करते हैं। एस्ट्रल पिरामिड जो कि भले ही दिख न रहा हो, और हमारे बुलाने से एक एस्ट्रल पिरामिड आ जाता है। तो विजुअलाइज करते हैं कि हमारे सर के ऊपर या हमारा वो एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है, जिसके अंदर हम ध्यान में बैठे हैं। और उसके, तो एस्ट्रल पिरामिड हमने इन्वोक किया, हमने ट्रस्ट किया, हमने विश्वास किया, और वो हमारे बुलाने से आ गया, और अब हम उसके अंदर बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हम पिरामिड मेडिटेशन कर रहे हैं। और जब मेडिटेशन खत्म हो जाए, तो उसे थैंक्स गिविंग करके हम फिर विदा करते हैं कि थैंक यू एस्ट्रल पिरामिड, मेरे बुलाने से आ जाने के लिए, और अभी मैं वापस आपको जाने की अनुमति देती हूँ, तो वापस मैं भेजती हूँ। तो ऐसे करके आप अपने उस पिरामिड को वापस जब बुलाना है बुलाया, और फिर यूज करने के बाद वापस भेज सकते हैं। और इस और कहाँ, अगर कोई बोलते हैं किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में पिरामिड वगैरह को रखना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी रख सकते हैं आप, क्योंकि वो खुद ही किसी तरह के वास्तु दोष को ठीक कर रहा है, सब कुछ कहीं पर भी रख रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी एनर्जी को फैला रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछते हैं कि आपको अगर आता है कि नहीं, मुझे एक कॉर्नर सही एक जगह रखना और एक राइट कॉर्नर में जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। जैसे मेरा ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो और बाकी तो मेरे और भी जगह है पिरामिड्स रखे हुए, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। क्यों ये कॉर्नर कहा जाता है? जैसे कि कहते हैं हिमालय इस तरफ है, और हिमालय में वो संजीवनी बूटी जो है, उस जगह पाया जाता है, तो वहां से जो हवा आ रही है, वो वो एक हीलिंग हीलिंग एनर्जी वहां से आ रही है। तो उससे होते हुए, और पिरामिड से और होते हुए, टच होते हुए, वो एनर्जी को और भी हीलिंग एनर्जी को स्प्रेड कर रही है। तो ये एक ऐसा कहा जाता है। और पत्री सर क्या कहते थे, कि वे कहते थे हमारी नाक ही हमारा पिरामिड है, हमारे जो नाक है वो पिरामिड शेप में है। तो जब हम सांसों का ध्यान कर रहे हैं, हम पिरामिड एनर्जी से
जुड़ रहे हैं, हम पिरामिड ध्यान कर रहे हैं, तो हम ध्यान करते हैं अपने सांसों का। और जब हम इस तरीके से अपने ध्यान में बैठते हैं, फिंगर्स क्रॉस करके, जब, तो क्या है, हमारा ये बॉडी भी पिरामिड के शेप में बन जाता है। तो इस तरीके से जब हम हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस, और ऐसा हम ध्यान करते हैं, तो हम पिरामिड खुद भी बन रहे हैं, हमारी नाक भी हमारी पिरामिड है। तो इस तरीके से वो पिरामिड की एनर्जी को अ, हमें, और बाकी तो है ये कि हमारे एनर्जी को अच्छा कर रही है। लो एनर्जी कहीं पर अगर ऐसी नेगेटिविटी रेडिएशन फैल रही, तो उसको भी वो अच्छे में कन्वर्ट कर दे रही है। पिरामिड वैली तो बेंगलोर में है ही, उसके अलावा हैदराबाद में अ, महेश्वरा महापिरामिड, जो कि तेलंगाना में, जहाँ वहां पर है, तो वहां पे पत्री सर के द्वारा बनवाया गया जो पिरामिड है, उसमें भी बहुत बहुत बड़ा है, वो पिरामिड वैली से भी बड़ा है। वहां पे भी मैं गई थी, और वहां की भी एनर्जी मैंने महसूस किया, बहुत ज्यादा अच्छी। तो कभी भी ऐसा मौका मिले, कोई नहीं गए हैं तो ये सब जगह में जाएं। कभी भी कोई स्पिरिचुअल सेमिनार या इस तरह की चीजें हुई, तो बहुत जरूर जाएं, ताकि उस एनर्जी से हम लोग वैसी जगह जाते हैं, वैसे ही ध्यानी लोगों से जुड़ते हैं, तो एक उस वैसे लोगों से जुड़ना, वैसा ही ध्यान करना, वैसी ही बातें करना, तो एक अलग आपका एक अलग एनर्जी से जुड़ते हैं, आपका ऑरा क्लीनिंग होता है, आपके एक बहुत सारी चीज की हम एक अलग ऊर्जा से लेकर के जब वापस अपने घर में आते हैं, तो जो भी हमारी ये फिजिकल वर्ल्ड, हमारी जो ये लाइफ डेली रूटीन कोर्स है, उसको हम फिर अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और खुद के लिए कि हम आए हैं इस जन्म लेकर, इस जीवन में एक शरीर लेकर के, तो हमारा जो लाइफ का जो मेन पर्पस है, उसको कहीं हम भूल ना जाएं, कहीं भटक ना जाएं। इसलिए ध्यान, सज्जन संगत, कभी पिरामिड सेंटर, ये सब चीजें हमें जुड़े रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज पिरामिड में के बारे में इतना ही। और तो ओवरऑल हमने आज इसके महत्व को जाना है, और किस तरीके से यूज करना है वो भी हमने जाना है। तो आज हम आगे, अच्छा, मैं कुछ एक वो भी दिखाती हूँ, कुछ एक दो पिरामिड के फोटोज। ये जिस तरीके से ये तो इजिप्ट का गिजा पिरामिड है ही। पिरामिड जो कि इजिप्ट का, जो कि 7 वंडर्स में आता है, क्या है वो, पृथ्वी का जो बीचों बीच सेंटर पॉइंट है, वहां पर ये गिजा पिरामिड इजिप्ट का बनाया हुआ है, ताकि वो कॉस्मिक एनर्जी, वो ब्रह्मांड की सारी जो अच्छी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करके पृथ्वी पर पहुंचा रही है। पृथ्वी पर चारों जगह उसकी ऊर्जा फैलती है। तो वो खुद में अपने आप में रहस्य है, गिजा का, इजिप्ट गिजा पिरामिड वगैरह कि किसने बनाया। और तो ऐसा कि भाई है कि भाई दूसरे प्लेनेट से, दूसरे डायमेंशन से आके दूसरे लोगों ने एलियन वगैरह बना के गए कि पिरामिड की एनर्जी पृथ्वी पर और बनी रहे अच्छी। और बाकी इससे और क्या कहा जाता है, कॉस्मिक एंटीना, ताकि, तो इस ये सारी चीजें हैं। और एक और मैं कुछ फोटो दिखाती हूँ। ये जो बैंगलोर का पिरामिड है, जहां से मेरी पेसम की जर्नी शुरू हुई, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत ये। और यहाँ पे भी इस तरीके से, वहां से भी हर जगह पिरामिड, जैसे यहाँ पीछे देख रहे हैं, वाटर टैंक है, और ये क्या है, ऊपर पानी के ऊपर ये पिरामिड बना हुआ है, ताकि वो वाटर हीलिंग वाटर बन करके सभी इसे पीते हैं। इस तरह बैठ करके ओपन पिरामिड भी होता है, ऐसा इसमें बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ये वहां पे पिरामिड वैली के अंदर जो किंग्स चैम्बर कहा जाता है, पिरामिड इतना जो बड़ा है, इसके बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट में एक इस तरह हाइट में, उसके आधे हाइट में ये ऐसा बनाया जाता है, ताकि यहाँ बैठ के भी लोग ध्यान करें। और वो जो उसका सेंटर पॉइंट है, जहां से ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, तो ये बीचों बीच में जब आता है और इस हाइट पे बैठते हैं, तो उसका अलग ही, बैठते ही जो एक्सपीरियंस, जो एनर्जी मिलती है, जो इंटेंस में चले जाते हैं, वो वहां बैठ के ही अनुभव कर सकते हैं। तो और इस तरीके से जो वाटर चार्जर में भी इस तरीके पानी जब अपने कमरे में भी रखते हैं, तो इस चार्ज
वाटर ऐसे 3-4 बॉटल ऐसे रखती हूँ कि हाँ एक खत्म हुआ तो दूसरा से पी रहे हैं, तब तक इसको रिफिल करके रख दिए, फिर वो 3-4 घंटे रहता है, तो वो भी उसमें वो एनर्जी आ जाती है। ये जो मेरा पिरामिड चेयर है, जहाँ बैठ के मैं जब मैं अकेले ध्यान करती हूँ, तो यहाँ पर कि अगर मेरा नहीं है पिरामिड सेंटर बनाया हुआ, तो इस पे बैठ के तो ध्यान कर सकते हैं। तो ये वाटर चार्जर है, ये इस तरीके से कभी नहीं है तो आप हैंग सीलिंग में कहीं हैंग कर सकते हैं। ये तो ठीक है बहुत पास में, लेकिन दूर थोड़ी ऊंचाई पे भी हो, जहाँ नीचे बैठ के ध्यान करते हैं, तो उसकी एनर्जी से हम जुड़ते हैं। तो ठीक है, तो अच्छा, अभी हम सब आगे अब आज ध्यान के लिए जुड़ेंगे। सभी रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? यस मैम। Yes. तो ठीक है, आज हम एस्ट्रल पिरामिड को इन्वोक करेंगे, और उस तरीके से हम अपने ध्यान में जुड़ेंगे। तो सभी तैयार हो जाएं आज के ध्यान के लिए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैर को क्रॉस कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़िए। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाए। कोई पास्ट की बातें नहीं, कोई फ्यूचर का विचार नहीं, सिर्फ इस वर्तमान क्षण में। आनापानासती ध्यान करेंगे, हम सांसों का ध्यान करेंगे। तो आज की हमारे ध्यान विधि के लिए हम सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, भगवान गौतम बुद्ध, उनकी चेतना, उनके आशीर्वादों को, महाअवतार बाबा जी और उनके संग को, हमारे प्रिय पितामह, हमारे गुरु पत्री जी को, कि वे सभी हमारे ध्यान विधि में बने रहें, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा, आशीर्वादों से भर दे, अपनी दिव्यता से भर दे। हमें मदद करे कि हम ध्यान में और गहरे उतर सके, हमारे अंदर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, सोच विचार को बाहर निकाल खत्म करें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं एक एस्ट्रल पिरामिड को। एस्ट्रल पिरामिड जो भले ही दिख न रहा हो, पर हमारे बुलाने से एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है। प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा आशीर्वादों से भरे हुए हम अपने आप को फिर से देख रहे हैं उस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर ध्यान विधि में बैठे हैं। पिरामिड से आती हुई सफेद दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैली हुई हमारे हर एक अंग प्रत्यंग में भरती हुई। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो वे सभी बाहर निकलकर
इस पिरामिड की एनर्जी में खत्म हो रहे हैं, सकारात्मकता में बदल रहे हैं। अपने आप इस हीलिंग एनर्जी से, ब्लेसिंग एनर्जी से भरे हुए हम अनुभव कर रहे हैं। मन ही मन धन्यवाद भाव करेंगे एस्ट्रल पिरामिड का हमारे बुलाने से आ जाने के लिए, हमें 3 गुना ज्यादा और भी प्योर पावरफुल एनर्जी से भरने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी के लिए हम इस एस्ट्रल पिरामिड को जाने की अनुमति देते हैं, विदा करते हैं पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए। और अब धन्यवाद करते हमारे ध्यान विधि में बने रहने के लिए सभी दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा को, गौतम बुद्ध, महाअवतार बाबा जी और उनके संग हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा, आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। अब हमें इस पिरामिड ध्यान से जोड़ने के लिए, हमें सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे, अपने आप अपने भौतिक शरीर में महसूस करेंगे, अपनी चेतना में, अपने वर्तमान स्थान में खुद को अनुभव करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए हम लौट आए इस पल में आंखें बंद ही रखेंगे। अपने चारों ओर देखें, सफेद दिव्य प्रकाश का घेरा, यह हमारे ध्यान की ऊर्जा है जो हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। मन ही मन धन्यवाद भाव हीलिंग एंजल्स को, इस कॉस्मिक एनर्जी को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हम इन आशीर्वादों को, दिव्यता को बांटेंगे मदर अर्थ से, पृथ्वी माँ से। यह ध्यान की ऊर्जा हमसे निकलकर हमारे पूरे घर परिवार पर फैल रही है, परिवार के सभी सदस्यों को मिल रही है, हमारे पूरे जीवन में फैल रही है, जीवन के हर एक साल, हर एक महीने, हर एक दिन, हर एक क्षण में बढ़ती जा रही है। दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएंगे, हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई अपने चेस्ट लेवल के सामने। मदर अर्थ को छोटे से बॉल के रूप में देखेंगे दोनों हाथों के सामने। हम इस ऊर्जा का, आशीर्वाद का माध्यम हमारी हथेली द्वारा दिव्य प्रकाश निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। हम सभी ध्यानी घेरा बनाकर मदर अर्थ को ब्लेस कर रहे हैं। मदर अर्थ इज ब्लेस्ड विद गुड फूड, गुड वाटर, फ्रेश एयर, डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी। पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली, खुशहाली छाई हुई है। सभी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो रहे हैं। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं, अध्यात्म में जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं। सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, सभी को ये दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद मिल रही है। सभी खुश और स्वस्थ हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े, धन्यवाद करते हैं हम पृथ्वी माँ को हमें संभाले रखने के लिए, हमें जितना भी चाहिए उससे बहुत अधिक देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना करेंगे तो कहें, मैं और मेरे समान हर एक प्राणी मेरे घर में, मेरे शहर में, मेरे देश में, सभी देशों में, पूरी पृथ्वी पर, 10 दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी बैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सभी दुखों का अंत हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।
फिर से धन्यवाद करते हैं. थैंक यू ऑल द इनविजिबल मास्टर्स एंड एंजल्स. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. थैंक यू फॉर योर डिवाइन लाइट, लव एंड पावर. थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग. लास्ट 10 सेकेंड. एक गहरी श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हथेली द्वारा आंखों में, आंखों द्वारा पूरे शरीर में ऊर्जा को भरते हुए अनुभव करें. चेहरे पर हाथ घुमाते हुए दोनों हथेली को देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, आज के इस दिन के लिए, हमारे ग्रुप की एनर्जी के लिए जोरदार ताली. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू आशीष जी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आपके ग्रुप सभी ध्यानियों को. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत डीपली, और बिल्कुल खो गए थे, जाके अंदर डूब गए थे समुद्र के अंदर. इतना ऊर्जावान. और वैसे भी ये हफ्ता पूरा ऊर्जावान रहा है मैम. बर्थडे सेलिब्रेशन पितामह का, और दिवाली है, और धनतेरस है, और भाई दूज आगे आ रहा है, गोवर्धन पूजा है, और भी एक दो है, अमावस्या वगैरह कुछ है. तो मतलब इतना ऊर्जा इस समय बह रही है कि रियली, मतलब जो ध्यान में अगर डूब जाए तो वो ऊर्जावान हो जाए. इतनी ऊर्जा ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना अचीव कर सकते हैं, और अपनी ताकत को, ऊर्जा को कितना और बढ़ा सकते हैं, और कितने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है. सो थैंक यू. बिल्कुल ध्यान सही कहा साधना. आशीष जी. थैंक यू. ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से, और मैं आशीष भाटिया आप सबका बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज इतनी खूबसूरत ध्यान संध्या आप सब ने जो है हमारे साथ व्यतीत की है, बनाई है. उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम. मैंने अभी 15 तारीख को ही जो है नवरात्रे वाले दिन ये पहली बार जो है अपना ग्रुप बनाया था और शुरू किया था बी कृष्णा सर के साथ. और आज अभी महीना भी नहीं हुआ है, और रियली मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मैम, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. बहुत बहुत सेवा बधाई करते आशीष हुए, जी. आपने सेवा बहुत करते अच्छा हुए. इनिशिएटिव लिया है. जी. बहुत वंडरफुल. नहीं, थैंक यू बहुत मैम, अच्छा थैंक यू. इनिशिएटिव ये आशीष जी ने सब. लिया है. नवरात्रि से उन्होंने ध्यान का ये शुरू किया है, और खुद अपना पूरा इसमें डेडिकेटेड, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं. खुद भी ध्यानी है, खुद भी मास्टर हैं, लेकिन दूसरे दूसरे मास्टर्स को बुला के रोज प्रोग्राम रखना और पूरा अपना समय इसमें देना पूरा सच्ची श्रद्धा से. तो बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत आगे बढ़िए, बहुत ग्रो करिए, और दूसरों को ध्यान करवाने में अभी मदद वैसे करिए. बहुत हमारे. अभी वैसे अभी वैसे 3 टाइम रखे थे हमने, 11 बजे का, 4 बजे का, और 7 बजे का. ये पूरा वीक सारे वाह. टाइम फुल हो चुके हैं. और कल जो है 3 की जगह 4 सेशंस हैं, 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे, बर्थडे वाले दिन कल पितामह के. पितामह पत्री जी का, हाँ, बहुत सुंदर. जी. कल का दिन हमारे पितामह पत्री जी का जन्मदिन है, 11 नवंबर. और वैसे भी ये पूरा फेस्टिव सीजन ही है, तो ध्यान की ऊर्जा बहुत कमाल की है. इतना अच्छा कि आज आज धनतेरस है या घर में सबके काम है, लेकिन फिर भी 1 घंटा समय निकाल के सभी ध्यानी आज जुड़े हैं, इतने लोग. तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब इस चीज को भी उतना ही पहले प्रायोरिटी देते हैं, महत्वता देते हैं. और ग्रुप की एनर्जी का तो कमाल होता ही है. तो सच में थैंक यू एवरीवन. थैंक यू आशीष जी. थैंक यू सो मच. तो अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस आई शेयर थिंक करना आशीष है जी का अपना. है वो फ्रीज हो गया, हैंग हो गया. हाँ, हाँ. नहीं हूँ, नहीं नहीं. अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस हाँ. शेयर करना है, वो अपना हैंड रेस कर लें, और मैम के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लें, या कुछ पूछना है, समझना है, बताना है, तो आप हैंड रेस करिए. आप मैम से मैं अनम्यूट कर दूंगा. हाँ.
रुक रही है शायद। तो ठीक है, किसी को कुछ शेयरिंग करना है? नेट चला गया था। हाँ हाँ, वही मैं देखी, वो नेटवर्क इशू वही। हाँ हाँ। तो ठीक है, हम लोग फिर ये मीटिंग सुदेश एंड गुप्ता नहीं, की। कोई हैंड ये रेस है? सुदेश, हाँ हाँ सुदेश गुप्ता जी का है, एक सेकंड। हाँ अनम्यूट करिए मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। हाँ ये जो बोलिए। आपने आज कराया पिरामिड का, ये क्या इस सब सप्ताह आगे भी होगा? मेरा मिस हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ करना। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और वैसे भी ध्यान तो रोज का होता ही है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जितना भी आप जुड़े तो उतना ही समझिए कि बहुत अच्छा। कभी बीच में भी ग्रुप में जुड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस ग्रुप की एनर्जी से जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। तो जितना भी आपने किया, और बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आपको जो ठीक है लिंक जी। में, आप, थैंक यू। मैम आपको जो लिंक मिला है ना जिससे आपने ज्वाइन किया है, उसमें जो है कि ग्रुप का भी जो है कि लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइए। रिकॉर्डिंग करके मैं ग्रुप में डालूंगा, आपको उसमें पूरा मिल जाएगा। यस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो ठीक है आशीष जी, हम लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं एक आप? सेकेंड मैम। थैंक यू मैम। ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आपका धन्यवाद करती हैं, और इतना अच्छा सेशन आपने लिया है। आशा करते हैं कि आप आगे भी आएंगी और इसी तरह से सेशन लेंगी हमारे साथ ऑन रेगुलर बेसिस, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपको टाइम मिले बता दीजिएगा। ये आप ही का है, ग्रुप है। और ये मेरा ही नहीं, सिर्फ पितामा का भी ग्रुप है। पितामा ही सब रास्ता बिल्कुल। दिखा रहे हैं, हम लोग सब चल रहे हैं उसमें। सब बिल्कुल एक हैं, सही सब वननेस हैं, वननेस की स्थिति में है। तो आइए, और जरूर। सेशंस यहाँ पे जब भी आपको मौका हो, टाइम हो, उस हिसाब से बताइएगा, आप सेशंस लीजिए यहाँ पे। थैंक यू मैम। जरूर आशीष जी। थैंक यू जरूर। थैंक यू सर। मैम। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू एवरीवन, बाय थैंक बाय। यू मैम।